Good evening students. Welcome back once again. लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन किया था सिलेंट्रेटा का. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेंट्रेटा में, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. वो आज हम करेंगे. मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका बता ही दिया था क्योंकि क्लासिफिकेशन में पॉलीमॉर्फिज्म का एक लिटिल आइडिया यू शुड हैव हैड. सो बट अब हम डिटेल में कराएंगे. once again we'll start. See, what happens is that मेटाजोआ में कौन कौन आते हैं, जैसे मैंने बताया था, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा. राइट. नाउ दीज एनिमल्स देयर ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल. राइट. So each cell is performing all the vital functions. So such animals are included in metazoans. Now after that, right from Coelenterata to Chordata, these individuals are known as eumetazoans. eumetazoa का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर फंक्शन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दे हैव डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. करेक्ट. पर हमने जैसा कि बताया था कि सिलेंट्रेटा में क्या है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स ज़रूर हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स ज़रूर हैं, बट यहाँ पर अभी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जैसी चीज़ अभी फॉर्म नहीं हुई है. सो उसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, टिश्यू लेवल है. राइट. नॉट द organ level. But still here what happens is that here the जो different forms हैं, जो different functions हैं, वो अलग अलग persons perform करते हैं. और यहाँ पर persons ना कह के हम उनको क्या बोलेंगे, zoids. Right. So basically there is division of labor. और ये अलग अलग लेबर या अलग अलग जो डिवीजन है वो कौन परफॉर्म करता है, अलग अलग लेवल जोइड्स परफॉर्म करती है. राइट. सो इफ यू सी बेसिकली दैट polymorphism refers to these zooids. Correct. Now what is polymorphism? Poly means many. Morphism means morphological, morphology. Right. So if an individual has many forms, the same individual, it has many forms to perform different function, we call it as polymorphism. Correct. Now we will see polymorphism here one by one. See, basically just to have an idea what polymorphism is, मैं एक ओबेलिया का एग्जाम्पल लेती हूँ. ओबेलिया क्या है, एक हाइड्रोजोन है. राइट. और क्लास हाइड्रोजोआ को बिलोंग करता है एंड इट इज़ मरीन. करेक्ट. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ फाउंड अटैच टू हार्ड शेल्स, रॉक. तो जिस सरफेस से अटैच होता है ये, अगर हम इसकी जो कंपोजिट वो देखें ना, स्ट्रक्चर बॉडी, तो ऐसा लगेगा जैसे माइन्यूट ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. राइट. तो उसमें आप देखोगे कि जो जैसे इस तरह अगर हम उसको बहुत माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह हमें एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. ये जो बेस है जिससे वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोराइजा. राइट. और ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकैलस. हाइड्रो के ए यू कैलस. करेक्ट. सो बेसिकली आप देखो ईच हाइड्रोराइजा से क्या राइज होती हैं, वेरियस हाइड्रोकैलस. ये हाइड्रोकैलस जो है ये टर्मिनेट कर जाती हैं किस में, अलग अलग जोइड्स में. तो ये जो है, ये जो टर्मिनल एंड्स हैं ये किस में टर्मिनेट कर रहे हैं, जोइड्स में. और ये जो जोइड्स हैं वो कैसे अलग अलग टाइप के हैं जिसको हमने नाम दिया है पॉलीमॉर्फिज्म. Correct. Now to make it clear, I'll just show you. See, ये है ओबेलिया. करेक्ट. अब आप ये देखो कि ओबेलिया में you have two different form. These are
these forms are known as polyp forms. ऐसे flower like दिख रहे हैं see there are another form, another end if you see here which doesn't have tentacle. These are known as blastostyle. Correct. So you see that each branch is terminating into polyp and at the base there is blastostyle. Correct. Now just to have the diagrammatic representation, I'll just show you. Just see. Can you see? This is hydrorhiza, this is hydrocolus, and each hydrocola is ending into, see, this is this is polyp or also known as hydranth. Hydra and anth. Hydra means water, anth means flower. So ये एक वाटर, इसको वाटर सर्पेंटाइन भी बोलते हैं ओबेलिया को. Correct. So you see that here you will find that you can very well make out that there is outer non-living coat chitinous covering known as perisarc, right, and this inner living material is known as coenosarc. Right. So if you see, this coenosarc is the actual body of the obelia, जिसमें बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस है, और अंदर की तरफ क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है. और इस सीनोसार्क के ऊपर क्या है, नॉन लिविंग कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं पेरीसार्क. करेक्ट. अगर मैं आपको एनलार्ज करके दिखाऊं, ये देखो, ये जो है सबसे जो बेसिक फॉर्म जो है ओबेलिया का वो है पॉलिप फॉर्म. ठीक है. पॉलिप को अभी मैंने बताया हाइड्रेंथ भी बोलते हैं. और पॉलिप में आप देखो कि ये दो टेंटेकल्स हैं और ये माउथ है. और इन अनदर फीचर क्या है, इन टेंटेकल्स के ऊपर क्या है, नीडोब्लास्ट भी है. ठीक है. टेंटेकल्स की हेल्प से क्या करते हैं, हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं प्रे की बॉडी पे, प्रेडेटर की प्रे की बॉडी पे, और उसको प्रे को पैरालाइज करके माउथ से अंदर लेके जाते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज गैस्ट्रोडर्मिस. करेक्ट. So basic form, if you see, this polyp and hydranth. Another form, if you see here itself, if you see that here the polyp is modified into gonangium. गोनैंगियम क्या है, अब आप देखो, अगर ये टेंटेकल्स ना हो तो केवल अब इफ यू सी द polyp if it is without tentacles, और अंदर जो है इफ़ यू सी देर इज़ नो माउथ, जैसे वहाँ पे माउथ था ना, यहाँ पे कोई माउथ नहीं है, तो सच ज़ोइड इज़ नोन एज गोनैंगियम. इसमें आप देखो अंदर जो सीनोसार्क पार्ट है उसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल. ऊपर जो नॉन लिविंग कवरिंग है उसे बोलते हैं गोनोथीका, दिस कवरिंग. एंड जो पोर है ओपनिंग उसको बोलते हैं गोनोपोर. राइट. सो इफ़ यू सी दैट दिस इज ऑलमोस्ट लाइक पॉलिप बट मॉडिफाइड पॉलिप फॉर्म. और ये ब्लास्टोस्टाइल क्या करता है, कैन यू सी, ये जो प्रोट्यूबरेंस दिख रही है ये क्या करता है ब्लास्टोस्टाइल. इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल बर्डिंग होती है. और एक्सटर्नल बर्डिंग से क्या, यहाँ से गोनोपोर से क्या निकल के आ रहे हैं, मेड्यूसा निकल कर आ रहा है. मेड्यूसा कैसा होता है, देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें. इफ़ यू सी, ये देखो आप स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, ये ब्लास्टोस्टाइल है. और ये ब्लास्टोस्टाइल से एक्सटर्नल बर्डिंग, जो इस तरह की बर्ड्स फॉर्म हो रही है, गोनोपोर से रिलीज होती हैं. ये देखो, ये आउटर जो है एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस, ये क्या है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. और ये देखो एक्सटर्नल, इस तरह एक्सटर्नल बर्ड्स फॉर्म हो रही है, और इस तरह ये पूरा क्या बन रहा है, मेड्यूसा. और ये मेड्यूसा गोनोपोर से रिलीज होकर बाहर निकलता है. अगर हम मेड्यूसा का स्ट्रक्चर देखें, यानी कि फर्स्ट जो ज़ोइड थी वो थी पॉलिप, सेकंड जो ज़ोइड थी वो थी ब्लास्टोस्टाइल, और थर्ड ज़ोइड जो बेसिक ज़ोइड है ओबेलिया की वो है मेड्यूसा. तो देखो, ये देखो मेड्यूसा है. सी, अब आप देखो कि जैसे वहाँ पर पॉलिप में माउथ था ना, यहाँ पर भी देखो माउथ है जिसको हाइपोस्टोम भी बोलते हैं.
ठीक है, इस ये अम्ब्रेला लाइक है ना, तो अपर सरफेस को क्या बोलते हैं, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस या एबोरल सरफेस। इनर सरफेस को क्या बोलेंगे, सब अम्ब्रेलर सरफेस, ओरल और सब अम्ब्रेलर सरफेस। अब आप देखो कि इसके जो चारों तरफ, सिंस इट इज़ लाइक अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर क्या है, ये देखो टेंटिकल्स है, और अंदर की तरफ जो थिक मार्जिन है उसको बोलते हैं वेलम। मैं ये जस्ट आप दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे जो अलग अलग मेड्यूसाइड फॉर्म करेंगे ना, उसमें पता चलेगा तुम्हें कि क्या डिफरेंस है। वेलम है, टेंटेकल है, एक सेंट्रल में माउथ है, और इस तरह चार जो है क्या है, गोनैड्स है। और अब आप देखो एक सेंट्रल कैनाल है, ये क्या है, चार रेडियल कैनाल। करेक्ट। सो ये जो मेडूसा है ये फ्री लिविंग है, इट लिव्स इन वाटर, जबकि वो जो पॉलीपॉइड फॉर्म था और ब्लास्टोस्टाइल वो क्या है, सेडेंट्री फॉर्म है, किसी भी हार्ड सरफेस पर अपने आप को स्टिक करके रखता है। राइट नाउ बेसिकली अब तुमने देखा जो बेसिक थ्री फॉर्म्स हैं किसके, थ्री जोइड्स जो हैं सीलेंट्रेट्स के, वो क्या है, पॉलिप, और पॉलिप से ही देखा जाए तो ब्लास्टोस्टाइल को डिराइव किया हुआ है। ब्लास्टोस्टाइल को पूरा अगर हम तो गोनैंगियम भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, मेड्यूसा। तो बेसिक फॉर्म तो बेसिक जोइड तो दो ही हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, और पॉलिप और मेड्यूसा से अलग अलग जो है जोइड्स जो है डिराइव किए हुए हैं। करेक्ट। Now you have understood the basic types of zoids, that is polyp and medusa. ठीक है, पॉलिप को जस्ट वंस अगेन हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, और मेड्यूसा को गोनोफोर। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने उधर बताया था कि ब्लास्टो स्टाइल वाली जो पॉलिप है उसे गोनैंगियम बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये गोनैंगियम है, ये गोनोफोर है। करेक्ट। तो बेसिक जो है दो फॉर्म्स हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट। अब ये टाइप्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ और टाइप्स ऑफ जोइड्स। राइट। बेसिकली आप देखा जाए सबसे पहले जो बेसिक फॉर्म है हम उसको कहेंगे ना, फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज डायमॉर्फिज्म। राइट। इसमें क्या है, दोनों जो है बेसिक जोइड्स है, यानी कि पॉलिप और मेड्यूसा। करेक्ट। और ये जो है किस में पाई जाती हैं, हाइड्रोजोन्स में। करेक्ट। पर कई बार एंथोजोन्स, कल हमने कहते हैं एंथोजोन जो हार्ड कॉरल्स वगैरह है, एंथोजोन्स में क्या होता है कि कई बार जो है पॉलिप की भी दो फॉर्म हो जाती है। राइट। पॉलि उसको भी हम डाइमॉर्फिक फॉर्म कहेंगे। पॉलिप की दो कौन सी फॉर्म होंगी, एक तो गैस्ट्रोजोइड्स जो अभी हमने करी थी, उसका बेसिक काम क्या है, फीडिंग है इसको, जो कि न्यूट्रिटिव है फंक्शन में। कई बार यही पॉलिप्स जो है ये मॉडिफाई हो जाती हैं सिफोनोजोइड्स में, और सिफोनोजोइड्स का क्या फंक्शन है कि ये वाटर करंट को मेंटेन करती हैं। बट बेसिकली पॉलिप और मेड्यूसा ही हैं, इसीलिए इसको हम डाइमॉर्फिक कहेंगे। अनदर फॉर्म इज, इफ यू सी, इज ट्राइमॉर्फिज्म। अभी तुमने देखा ना ओबेलिया में क्या था, पॉलिप था, ब्लास्टोस्टाइल था और मेड्यूसा। सो इस तरह के जो है सीलेंट्रेट्स जिसमें जो जोइड्स हैं जो थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें हम क्या कहते हैं, ट्राइमॉर्फिज्म है, ट्राइमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। समटाइम्स ही व्हाट हैपेंस इज कि एक और जोइड है, दैट इज डैक्टिलोजोइड। कुछ एनिमल सिलेंट्रेट्स में क्या है कि डैक्टिलोजोइड होता है, मतलब ब्लास्टोस्टाइल ना होकर डैक्टिलोजोइड एग्जिस्ट करता है। तो अगेन हेयर ऑल्सो, बिकॉज डैक्टिलोजोइड का जो बेसिक फंक्शन है वो मतलब है प्रोटेक्शन। राइट।
So sometimes dactylozoid is also included in trimorphism. Now we come to polymorphism. As the name indicate, when multiple forms occur. मल्टीपल फॉर्म किसके अक्कर होंगे? या तो पॉलिप के होंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्म के ही मॉडिफाई हो जाएगा ना, या मेडूसा होंगे. तो जो पॉलिप के जो मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिपॉइड. ऑइड मीन्स लाइक, यानी कि दे आर लाइक पॉलिप. सेम वे मेडूसा के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको बोलते हैं हम मेड्यूजॉइड्स. तो अब हम करेंगे मॉडिफाइड पॉलिपॉइड फॉर्म्स एंड मॉडिफाइड मेड्यूजॉइड फॉर्म्स इन पॉलीमॉर्फिज्म. करेक्ट. और पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक ऑर्डर है सिफोनोफोरा. ठीक है. ये जो ऑर्डर जो सिफोनोफोरा है ये इसमें क्लास हाइड्रोजोआ में है. कल हमने किया था ना हाइड्रोजोआ. तो ये पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली शोन बाय ऑर्डर सिफोनोफोरा. अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम उसमें मतलब बेसिकली है क्या. पहले हम करते हैं मॉडिफाइड पॉलीपॉइड फॉर्म. सबसे पहला है गैस्ट्रोजॉइड्स. गैस्ट्रोजॉइड क्या है? पॉलिप का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. अगर आप देखो कि कैन यू सी दिस इज गैस्ट्रोजॉइड. गैस्ट्रोजॉइड में देखो कोई यहाँ पे टेंटिकल नहीं है. करेक्ट. क्या है? केवल एक माउथ है. हाँ, कई बार क्या होता है कि केवल गैस्ट्रोजॉइड इतना ही होता है. दिस थिंग दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिपॉइड फॉर्म वेयर टेंटिकल्स आर नॉट देयर. बट कई बार ना एबोरल एंड पर, ये ओरल एंड पर टेंटिकल है. कई बार ओरल एंड पर टेंटिकल ना होकर टेंटिकल कहाँ प्रेजेंट होती है? एबोरल एंड पे. सी दिस इज द एबोरल एंड. एक इतनी लंबी सी टेंटिकल दिखाई दे रही है. करेक्ट. सो समटाइम्स द गैस्ट्रोजॉइड में possess एबोरल टेंटिकल. समटाइम्स दिस एबोरल टेंटिकल में गिव राइज टू अनदर ब्रांच जिसको हम बोलते हैं टेंटिलियम. ठीक है. तो ये जो एबोरल टेंटिकल है, टेंटिलियम है, इन पर क्या होते हैं? नीडोब्लास्ट भी होते हैं, बैटरी ऑफ निमैटोसाइस्ट. ये देखो टेंटिलियम भी समटाइम्स सी व्हाट हैपेंस इट एंड्स इनटू अ नॉब. ये देखो एक इट एंड्स इनटू अ नॉब विच इज फुल ऑफ nidoblast or battery of nematocyst. So gastrozoid, if you see, basically it is modified polypoid form. Next is, if you see, dactylozoid. Can you see? Second जो पॉलीपॉइड की जो मॉडिफिकेशन है वो है डैक्टिलोजॉइड. ये देखो अब डायग्राम में डैक्टिलोजॉइड में अगर आप देखोगे तो क्या है? यहाँ पर देखो ओपनिंग भी नहीं है. करेक्ट. इनको डैक्टिलोजॉइड्स को पैल्पॉन्स, फीलर्स, टेस्टर्स भी कहा जाता है. ठीक है. और अब आप देखो कि दे डू नॉट हैव एनी माउथ, दे हैव नो, इसमें कोई टेंटिकल भी नहीं है. अब आप देखोगे डैक्टिलोजॉइड में कुछ सिलेंट्रेट्स में यहाँ पर एबोरल टेंटिकल प्रेजेंट होती है. करेक्ट. नाउ बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि दे हैव बैटरीज ऑफ नीडोब्लास्ट. They are for the protection of the colony and for capturing the prey. Right. थर्ड जो मॉडिफिकेशन है जो वो मैं कराई चुकी हूँ पॉलीपॉइड फॉर्म की, वो है गोनोजॉइड. जो गोनोजॉइड्स जो है एक्सटर्नल बर्डिंग करके मेड्यूसा को रिलीज करती है. वो मैंने अभी तुम्हें ओबेलिया के एग्जाम्पल में दिखाया ही था. करेक्ट. सो बट समटाइम्स जो है गोनोजॉइड जो है वो कुछ एनिमल्स में ब्रांच्ड होती है. तो जो ब्रांच्ड गोनोजॉइड है उसे कहते हैं गोनोडेंड्रॉन्स. सो देखो पॉलीपॉइड फॉर्म्स के बेसिकली 3 फॉर्म हैं, गैस्ट्रोजॉइड, डैक्टिलोजॉइड एंड गोनोजॉइड्स. नाउ वी कम टू मॉडिफाइड मेडूसा या मेड्यूजॉइड फॉर्म्स. डिफरेंट मेड्यूसा कैसा है? मैंने तुम्हें दिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि बेसिक मेड्यूसा कैसा है. आई जस्ट शो यू वंस अगेन. जस्ट सी
दिस इज द बेसिक, वंस अगेन मैं तुम्हें बताती हूँ। बेसिक जो है ये मेड्यूजा है, उस पर एक एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है, एक सब अम्ब्रेलर सरफेस है। ऊपर वाले सरफेस को बोलेंगे एक्स अम्ब्रेलर, ओरल सरफेस को बोलेंगे सब अम्ब्रेलर सरफेस। सेंट्रल में एक माउथ है, हाइपोस्टोम है जिसको बोलते हैं। 4 जो है गोनैड्स हैं, राइट। रेडियल कैनाल, वेलम है, रेडियल कैनाल है। एक और स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जिसको कहते हैं स्टैटोसिस्ट, जिसका जो एक सेंसरी स्पॉट है और जिसका फंक्शन क्या है, बैलेंस करना या इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। करेक्ट। ये जो अब आप देखो कि 4 रेडियल, इस तरह जो है 4 रेडियल कैनाल है और एक चारों तरफ जो है सेंट्रल कैनाल होती है। तो ये बेसिक फॉर्म है मेड्यूजा का। तो और अब हम इसके अगर हम मॉडिफाइड फॉर्म देखें मेड्यूजा के, तो जस्ट अ मिनट, ये देखो, तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है स्विमिंग बेल्स। अब आप देखो, कैन यू सी दिस स्मॉल नेक्टोकैलिक्स, और ये जब एनलार्ज होके इस तरह जो है इस फॉर्म में आ जाती है, इसको कहते हैं स्विमिंग बेल। अब आप देखो मेडूजा में वहाँ पे तो क्या टेंटेकल्स भी थे, राइट। तो इसमें आप देखो ना तो टेंटेकल है, ना माउथ है, ना मैनुब्रियम है, ना स्टैटोसिस्ट है, बट इसमें क्या है, वेलम है, जैसे वहाँ पे देखा था ना, ठीक है, वेलम है और रेडियल और सर्कुलर कैनाल्स हैं। सो इस तरह के मेड्यूजाइड फॉर्म को बोलते हैं स्विमिंग बेल्स, राइट। नेक्स्ट इफ यू सी इज ब्रैक्ट्स, और ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफाइलिया, और ऑल्सो नोन एज फाइलोजॉइड्स। कैन यू सी, ये देखो इसमें क्या है, इफ यू सी यहाँ पर दे डू नॉट हैव माउथ, नो मैनुब्रियम, नो वेलम, नो स्टैटोसिस्ट, बट केवल क्या है, सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड जो मेड्यूसाइड है वो है ब्रैक्ट और हाइड्रोफाइलम। इसका केवल फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉलोनी या दूसरे जोइड्स को प्रोटेक्ट करना। थर्ड इफ यू सी इज गोनोफोर्स। कैन यू सी, I'll just highlight. Can you see? This is gonophore, right? ये एक sexual medusae है, correct? And if you see, they bear gonad. गोनोफोर में यहाँ पर गोनैड भी है, टेंटेकल भी है, माउथ भी है, ठीक है। और इफ यू सी दैट समटाइम्स इट इज ब्रांच्ड ऑल्सो, जिसको हम गोनोडेंड्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट इफ यू सी मॉडिफाइड मेड्यूसाइड फॉर्म इज न्यूमैटोफोर। Can you see at this end? This is pneumatophore. Just see, this is pneumatophore. करेक्ट। अब देखो ये ऐसा लगता है इन्वर्टेड मेड्यूसाइड बेल है। आउटर जो है देखो कन्वेक्स एरिया, इनर जो है वो कनकेव एरिया है, जिसको हम सब कनकेव एरिया को सब अम्ब्रेलर सरफेस भी बोलते हैं, राइट। इसी तरह अब आप देखो आउटर कनकेव एरिया को न्यूमैटोकोडोन बोलते हैं, इनर एरिया को न्यूमैटोसेकस बोलते हैं। ये देखो दिस इज न्यूमैटोकोडोन आउटर एरिया एंड इनर एरिया को न्यूमैटोसेकस बोलेंगे। इनके बीच में कोई आउटर और इनर लेयर के बीच में मीजोग्लिया नहीं है, और बीच में क्या है, देयर इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, राइट। अब इफ यू सी ऑन द अपर साइड देयर इज एन ओपनिंग, जिसको हम बोलेंगे न्यूमैटोपोर, राइट। और ये न्यूमैटोपोर इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। बेस में आप देखोगे, अब आप इस बेस एरिया को बोलते हैं फनल एरिया। एक मिनट, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को बोलते हैं
फनल, राइट। इसके बेस में आप देखो गैस ग्लैंड्स है, ये दीज गैस ग्लैंड्स दे रिलीज गैस इनटू द फनल एरिया, और ऐसा मानते हैं कि वो जो गैस होती है इट इज़ अबाउट 90% नाइट्रोजन एंड 1.5% आर्गन एंड अदर गैसेस. So when this funnel area is filled up with gas, it helps in floating of the sealant trait or floating of the colony. Correct. एक और मॉडिफिकेशन है फिफ्थ नंबर, दैट इज ऑरोफोर, जो कि हालांकि इसमें दिखाया नहीं है. ऑरोफोर क्या है? वो भी एक मॉडिफाइड मेड्यूजोइड फॉर्म है जो कि ना इस निमेटोफोर के साइड में होती है. एक इस तरह से अटैचमेंट होती है निमेटोफोर में, और ये इसकी कैविटी केवल इस निमेटोफोर की कैविटी के साथ कनेक्टेड होती है. इसका फंक्शन जो है अभी तक पता नहीं है. तो मेड्यूजोइड फॉर्म के कितने फॉर्म्स है? 5 है. स्विमिंग बेल्स, ब्रैक्ट्स, गोनोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स एंड ऑरोफ. करेक्ट. अब हम आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर नहीं क्लियर तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर वंस अगेन. अगर आपको बेसिक पॉलीपॉइड और मेड्यूजोइड फॉर्म समझ में नहीं आई तो आगे हम जो टाइप स्टडी करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा. दिस इज माई रिक्वेस्ट वंस अगेन. अगर आपको आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो समझ में नहीं आएगा. करेक्ट. नाउ विल टेक एग्जाम्पल्स. करेक्ट. नाउ सबसे पहले I'll just show you. ये देखो, ये है वेलेला. Here it should be A. वेलेला. वेलेला को सेल बाय विंड भी कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं सेल. ठीक है. और इधर आप देखो ये है पॉर्पिटा. ये देखो पॉर्पिटा में सेंट्रल डिस्क और ये टेंट्रिकल्स है, और इसकी ये देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पॉर्पिटा की. सो दोनों एनिमल्स में अब आप देखोगे कि देखो यहाँ पर क्या है, ये न्यूमेटोफोर है. तो ये सेंट्रल में ये क्या है? न्यूमेटोफोर. इधर इसी तरह वेलेला में आप देखो ये इसका ये न्यूमेटोफोर है. दिस इज न्यूमेटोफोर. करेक्ट. नाउ इफ यू सी कि एबोरल एंड पर न्यूमेटोफोर है, और ये जो इफ़ यू सी ये जो फ्लोट है ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप है. इफ़ यू सी ओवर हेयर इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू दिस फ्लोट इज अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस चैम्बर्स, गैस फिल्ड चैम्बर्स. करेक्ट. और जो लोअर एंड है इफ़ यू सी द सीनोसार्क एरिया इज डिवाइडेड. इफ़ यू सी इट इज रेज्ड इनटू अ सीनोसार्क. इफ यू सी इट हैज़ गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइड्स. उससे पहले हम देखेंगे देखो कि ये जो इधर पॉर्पिटा में जो न्यूमेटोफोर है वो फ्लैटेंड है, जबकि इसमें वेलेला में जो न्यूमेटोफोर है इट हैज़ बीन रेज्ड एज सेल. देखो वो इस तरह सेल की फॉर्म में ऊपर उठा हुआ है. सेल जो है पॉर्पिटा में एब्सेंट होता है. ये देखो ये सेल नहीं है. ठीक है. यहाँ पर जो है वो सेल प्रेजेंट होती है. सीनोसार्क आप देखो पॉर्पिटा में क्या है? फ्लैटेंड है. करेक्ट. और अब आप देखो बीच में सेंट्रल में देर इज माउथ गैस्ट्रोजोइड्स. दोनों तरफ क्या है? ब्लास्टोस्टाइल्स है. और ये जो ब्लास्टोस्टाइल के से दोनों तरफ मेड्यूजा जो है एक्सटर्नल बडिंग से पिंच ऑफ हो रहा है. और पेरिफेरी पर इफ यू सी डैक्टिलोजॉइड्स आर देयर, टेंटेकल्स आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉलम. सो दिस इज हाउ पॉलीमॉर्फिज्म इज देयर इन पॉर्पिटा एंड वेलेला. Now this is Physalia. देखो ये देखो डायग्राम में फाइसीलिया का. फाइसीलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं. अब आप देखो इसे इट हैज़ गॉट लार्ज फ्लोट. ये दिखाई दे रहा है ये लार्ज फ्लोट है, और इस फ्लोट के ऊपर इफ यू सी दिस इज सेल, या इसको क्रेस्ट भी बोलते हैं. इसके ऊपर क्रेस्ट है. इस फ्लोट को हम दिस फ्लोट इज नथिंग बट द न्यूमेटोफोर. करेक्ट. और ये जो नीचे वाला एरिया जिसको हम सीनोसार्क बोलते हैं उससे जो है आप देखो कॉलोनी हैंग करके कर रही है. इस कॉलोनी को हम बोलेंगे कॉर्मीडिया. कॉर्मीडिया वो ब्रांच है कॉलोनी की जहाँ पर डिफरेंट जोइड्स अटैच्ड होते हैं. अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इफ़ यू सी ये जो डिफरेंट जोइड्स हैं वो किस तरह के फॉर्म में होते हैं. यू सी दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्मीडिया. अब आप देखो इसमें दो तरह के रेक्टिलोजॉइड्स हैं.
स्मॉल डैक्टिलोजॉइड्स जो कि माउथ है, करेक्ट, इनके बेस पर आप देखो एक टेंटिकल है, एक टेंटिकल, राइट। और इफ़ यू सी इस जो ग्रुप ऑफ जॉइड्स को बोलते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म भी है, कॉर्मीडिया, ठीक है। ये हर एक कॉर्मीडिया में आप देखो, ये एक कॉर्मीडिया है, ये एक कॉर्मीडिया, हर एक कॉर्मीडिया में आप देखो माउथ गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, स्मॉल डैक्टिलोजॉइड्स विद टेंटिकल। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी देर आर लार्ज डैक्टिलोजॉइड्स ऑल्सो, कैन यू सी, ये देखो लार्ज डैक्टिलोजॉइड्स हैं और दे हैव गॉट टेंटिकल ऑल्सो, twist, can you see this twist, and these are the tentacles of the large dactylozoids, correct. So small and large, two types of dactylozoids are there in each chormedia, correct. इसके अलावा if you see that here blastostyle is branched, can you see, इसको हम enlarge कर दे, ये देखो जब branched हो जाता है उसको हम बोलते हैं गोनोडेंड्रॉन, करेक्ट। हर एक गोनोडेंड्रॉन में अगर आप देखो एक तरफ से ये जिलेटिनस जोइड है, दूसरी तरफ आप देखो दो तरह के गोनोफोर है। जो प्रॉक्सिमली गोनोफोर है वो है मेल गोनोफोर, जो डिस्टली प्रेजेंट जो गोनोफोर्स है वो है फीमेल गोनोफोर, राइट। ये जिलेटिनस जोइड का फंक्शन पता नहीं, पर मेल और फीमेल गोनोफोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, दीज मेल एंड फीमेल गोनोफोर्स दे प्रोड्यूस मेड्यूजी, करेक्ट। सो इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे जो कॉर्मीडियम है वो क्या है, मोनेशियस है, यानी कि एक ही ब्रांच में मेल और फीमेल जो है जॉइड्स जो हैं, या यू कैन से गोनोफोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस इज हेलिस्टिमा, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ हेलिस्टिमा, दिखाई दे रहा है, राइट। इफ यू सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये देखो, ये इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, पर इसको देखो हम देखेंगे तो हेलिस्टिमा में इफ़ यू सी, ये हेलिस्टिमा भी जो कॉलोनियल और एंड पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट है। इफ़ यू सी दैट इट बेसिकली इट बियर्स अ स्मॉल न्यूमैटोफोर एट द टॉप, और उसके साइड में दोनों तरफ आप देखोगे स्विमिंग बेल्स हैं, दो वर्टिकल रोज में, कैन यू सी, दीज आर टू वर्टिकल रोज ऑफ स्विमिंग बेल्स, करेक्ट, बिलो द फ्लोट, ये न्यूमैटोफोर के नीचे। अब आप देखो कि स्विमिंग बेल्स के नीचे आप देखो बहुत सारे जो है कॉर्मीडिया, कैन यू सी, बहुत सारे कॉर्मीडिया अराइज कर रहे हैं अलॉन्ग इट्स लेंथ, और अगर हम हर एक कॉर्मीडिया को देखें तो अब सी दिस इज वन एनलार्ज्ड कॉर्मीडिया, उसमें आप देखो एक ब्रैक्ट है, ये जिसको हाइड्रोफाइलम भी बोलते हैं, करेक्ट, एंड देर इज दिस, इफ यू सी दिस इज डैक्टिलोजॉइड्स, और डैक्टिलोजॉइड की बेस पर इफ यू सी टेंटेकल इज अराइजिंग, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो जो डैक्टिलोजॉइड्स है, इफ यू सी इट इज mouth and tentaculated, and these are various gonophores, can you see, these gonophores give rise to what, medusa, correct. So if you see these were the some of the examples showing polymorphism. Now basically if you see this colonial nature of coelant trait, if you see, still there are certain theories regarding origin of polymorphism, right. We'll see. First one is poly-organ theory. This theory, if you see, it was proposed by Huxley, Escholz and Mechnikov.
ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, देयर इज नथिंग लाइक पॉलीमॉर्फिज्म विच एग्जिस्ट इन सीलेंट्रेट। ये पूरी कॉलोनी एक बिग मेड्यूज़ा है, और मेड्यूज़ा की ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो कॉलोनियल नेचर को एकदम ही मतलब डिनाई करते हैं कि इस तरह कुछ एग्जिस्ट नहीं होता है। और इस एक साइंटिस्ट था मोजर, जिसने इनकी पॉली ऑर्गन थ्योरी को सपोर्ट किया था। Now the theory which we believe is poly-person theory. ठीक है, इसको जो है प्रपोज किया था ल्यूकार्ट ने, ल्यूकार्ट, वोट एंड गैगनबॉर्न ने। ठीक है, ये वही कहते हैं कि सीलेंट्रेट जो है एक पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के ज़ोइड्स हैं और वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बट यू नो एक वो थे साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, दैट इज हैकल बेल्फोर एंड अनदर थर्ड सेज्विक। इन तीनों साइंटिस्ट ने बिलीव किया था कि जो बेसिक जो ज़ोइड है वो है मेड्यूज़ा, और बाकी के जो फॉर्म्स है वो मेड्यूज़ा से ही अराइज करते हैं। करेक्ट, सो दीज आर द टू थ्योरी, पॉली ऑर्गन थ्योरी एंड पॉली पर्सन थ्योरी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? क्या फ़ायदा है मतलब सिलेंट्रेट्स को पॉलीमॉर्फिज्म के कारण? सी व्हाट हैपन्स इज दैट, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है ना, डिवीजन ऑफ लेबर है। सब अपना अपना काम करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कॉलोनी। बर्डन जो है एक पूरे एनिमल पर ही नहीं है, हर इंडिविजुअल, जैसे कि तुमने देखा ना हनी बी की कॉलोनी में, बी हाई कॉलोनी में ऐसे ही होता है ना, अलग अलग जो है रोल दिए जाते हैं अलग अलग हनी बीज को फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होल कॉलोनी। सेम वे हेयर ऑल्सो डिविजन ऑफ लेबर इज देयर। Second, if you see that, if you notice that in the life history of any coelenterate where you'll see कि polymorphism के कारण ही there exist alternation of generation, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, जिसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ये coelentrates का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे, अब आप देखो, पॉलिप है या यू कैन से गोनोजोइड है, मॉडिफाइड फॉर्म है ना गोनोजोइड। गोनोजोइड्स क्या करेगा, एक्सटर्नल बर्डिंग करेगा। एक्सटर्नल बर्डिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उससे क्या फॉर्म होगा, मेड्यूसा फॉर्म होगा। मेड्यूसा में गोनैड्स है। ठीक है, वो गोनैड्स क्या करेंगी, दे विल प्रोड्यूस गैमेट्स, और गैमेट्स फर्टिलाइज करके क्या बनेंगे, यानी कि गोनैड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो क्या होगा, एक लार्वा बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से प्लैन्युला लार्वा बनेगा, और ये प्लैन्युला लार्वा जो है when it grows it undergoes metamorphosis, it will form what, again polyp, और इस पॉलिप से फिर अगेन क्या होगा कि एक्सटर्नल बर्डिंग होगी, मेडुसा बनेगा। यानी कि द होल लाइफ हिस्ट्री इफ यू सी इज कंप्लीटेड बिकॉज of alternation of generation, asexual and sexual reproduction, which are performed by different types of zooids. Correct? I hope it is clear to you. और इसके साथ ही अपना जो चैप्टर है सिलेंट्री